गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इससे पिछली वीडियो में आपने 8 क्वेश्चन देख लिए होंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बिंदुओं ए -2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए और बी को एक रेखाखंड जोड़ रहा है ए बी और उसको 4 भागों में विभाजित किया जा रहा है, तो उन 4 बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैंने एक ए बी रेखाखंड बनाया, ए और बी, ठीक है। ए बी रेखाखंड है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ए के निर्देशांक दे रखे हैं -2 और 2 और बी के दे रखे हैं 2,8। तो इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, तो इसके बीच में मैंने 3 बिंदु मान लिए पी क्यू आर। पी क्यू आर 3 बिंदु मान लिए, जिनके निर्देशांक पी के मान लिए x3y3, क्यू के मान लिए x4y4 और आर के मान लिए x5y5। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये ए बी रेखाखंड है, पी क्यू आर जो है इनके हमने निर्देशांक मान लिए x3y3, x4y4 और x5y5। हमने x3y3 से ही क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि देखिए ए को हम मानते हैं x1 y1 और बी वाले को मानते हैं हम x2 y2, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए तो जो आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, तो मैंने इसलिए इसको x3 y3 मान लिए, q को x4 y4 और r को x5 y5 मान लिए हमने, ठीक है। अब हमें जो पी क्यू आर के जो निर्देशांक हमने माने हैं x3 y3, x4 y4, x5 y5, तो ये हमें बन निकालने हैं, ये क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। माना बिंदु P x3 y3, Q x4 y4, R x5 y5। बिंदुओं A -2,2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। जो मैंने यहाँ चित्र पे बना के दिखाया है, फिगर बनाया है, वही मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया है कि पी क्यू आर बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 भागों में बांटते हैं, जो कि क्वेश्चन में लिख रहा था, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा यहाँ पर, अगर हमें पी के बिंदु के निर्देशांक निकालने होंगे, तो अगर हम पी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो हमें उसके लिए अनुपात चाहिए होगा। अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये कह रहे हैं कि बराबर बराबर भागों में विभाजित करेंगे। इसका मतलब ये होगा इन सभी के बीच में जो अनुपात है वो बराबर होगा, मतलब 1:1 होगा इन सब के बीच में, 1:1 होगा इन सब के बीच में, ठीक है। ये बराबर होंगे, मतलब ए पी अनुपात पी क्यू, पी क्यू अनुपात क्यू आर अनुपात आर बी, सबका 1:1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें ए पी और पी बी, अगर हमें पी बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो हम अनुपात की बात करेंगे ए पी और पी बी की, क्योंकि हमारे पास सिर्फ बी के निर्देशांक पता है और ए के पता है। तो ए और बी तो हमें रखने ही रखने हैं, बस बीच में वो पॉइंट रखेंगे जिसके हमें निकालने हैं। तो पी के निकालने हैं, तो ए के साथ पी और पी के साथ बी, तो ए पी अनुपात पी बी क्या बनेगा, ठीक है भाई। यहाँ पर ए पी अनुपात पी बी क्या बनेगा, ये बनेगा 1:3, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका, सब 1:1 थे, 1:1 थे, तो ये कितने हो गए 3 यहाँ से यहाँ तक, और आगे कितना ये आपका 1 था यहाँ पर, तो ये हो गया 1:3। तो मैंने यहाँ पर इसलिए क्या लिखा है आप देख सकते हैं, ए पी अनुपात पी बी क्या होगा 1:3। उसी प्रकार अगर हम बात करें ए क्यू अनुपात क्यू बी, अगर हमें क्यू बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो क्यू को बीच में रखेंगे, ए भी रहेगा और बी भी रहेगा, क्योंकि ए और बी के निर्देशांक तो हमें पता है, क्यू के निकालने तो क्यू को हमें बीच में रख दिया। तो क्या होगा 1:1 होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो अगर मैं बात करूँ किसकी, हम ए क्यू की बात करूँ, तो ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 2, एक इसका और एक इसका, 2 हो गया। उसी प्रकार क्यू बी की बात करूं तो एक इसका और एक इसका, 2 ये हो गया, तो 2:2 बना, और 2:2 का क्या मतलब है 2/2, इसको हम काट दें तो क्या बनेगा, ठीक है भाई 1/1, मतलब 1:1 बनेगा, ठीक है भाई। इसको हम काट दें तो क्या बनेगा 1:1, ठीक है। तो 1:1 आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है ए क्यू अनुपात क्यू बी 1:1। क्लियर।
ऐसे ही अगर मैं आर बिंदु के निर्देशांक निकालने होंगे तो उसके लिए अनुपात क्या बनेगा, तो उसके लिए अनुपात क्या होगा, ए आर, आर को बीच में रखना है और आर बी, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि सबके बीच में एक 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 है, तो ये कितने हो गए 3, और पीछे वाले कितना है, एक अकेला, आर बी कितना हो गया 1, तो 3:1 बन गया। तो ए आर अनुपात आर बी मैंने क्या बनाया, 3:1। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये अनुपात कैसे आया। उसके बाद सवाल आसान है, विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर। तो अब यहाँ देख लीजिए, जो हमने अनुपात माना है ये M1 M2 होता है, यहाँ पर M1 1 रहेगा और M2 3 रहेगा। और अगर मैं ए क्यू की भी बात करूँ, जब क्यू के निकाले होंगे तो M1 1 M2 2, ठीक है। ऐसे ही अगर ए आर अनुपात आर भी निकालूंगा तो M1 3 कहलाएगा और M2 1 कहलाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम सबसे पहले पी की बात करते हैं। जब हम पी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो अनुपात ये वाला, जब हम क्यू बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो ए क्यू अनुपात क्यू भी होगा, जब हम आर बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे तो ए आर अनुपात आर भी हमें लेना होगा। क्लियर। तो हम पी की बात करते हैं। देखिए, बिंदु पी के निर्देशांक विभाजन सूत्र के द्वारा बिंदु पी के निर्देशांक के लिए क्या अनुपात होगा, ए पी अनुपात पी भी होगा, मतलब ये वाला M1 1 और M2 2, ठीक है भाई। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ये होता है विभाजन सूत्र। अब लेकिन वो x बराबर होता है, क्योंकि जब हम x का निर्देशांक निकाल रहे होते हैं तो x होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है x3, क्योंकि मैंने माना है बिंदु P में x3, x का मान जब हम निकालेंगे तो इसलिए मैंने इसको x3 लिखा है, और y के लिए हम y3 यूज करेंगे। क्लियर। बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम रहेगा। अब क्या है, वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए, x3 बराबर M1 क्या है 1 लगा दिया, x2 क्या है 2, क्योंकि ये क्या है x1, ये आपका y1, और 2 क्या है x2 और 8 क्या है y2। तो x2 क्या हो गया 2 प्लस M2 क्या है 3 और x1 क्या है हमारे पास -2 लगा दिया, ठीक है। नीचे क्या है M1 प्लस M2, M1 1 प्लस M2 3, ठीक है। अब इनको सोल्व करेंगे, 1 और 2 की गुना करेंगे, ऊपर कितना आ जाएगा 2 और 2 तिया 6, पीछे गुना करेंगे इनकी क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6, 2 तिया 6, तो ये हो गया बटा 6। नीचे क्या है 1 और 3 4, ये आपका 4 हो गया। तो 2 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा -4, ऊपर आ गया 4 नीचे है, 4 से 4 कट गया तो -1 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई -1, मतलब x3 आ गया हमारे पास -1, मतलब P बिंदु में जो x का मान होना चाहिए वो है -1। अब निकालेंगे इसी प्रकार y का मान। तो y3 बराबर क्या होगा, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो M1 क्या रहेगा, वही सेम रहेगा 1, y2 क्या है यहाँ पर 8, M2 क्या है 3 रख दिया, और y1 क्या है हमारे पास 2 रख दिया, और नीचे M1 प्लस M2 मतलब 1 प्लस 3, M1 1 है और M2 आपका 3 है। सॉल्व करेंगे, जूम कर देता हूँ इसे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 और 8 की गुना करेंगे तो 8 प्लस 2 तिया 6 लिख दिया, 1 और 3 4 लिख दिया बटे में, तो 8 6 14 ऊपर हो गया बटे 4, इसको 2 से काट दिया, 2 7 14, 2 दूनी 4, y की वैल्यू आपकी 7/2, मतलब y3 हो गया आपका 7/2, x3 -1 और y3 7/2। तो P बिंदु के निर्देशांक क्या निकले, अतः P बिंदु के निर्देशांक जो है -1, 7/2 हैं। क्लियर बात। ये आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे P बिंदु के निर्देशांक निकल के आ गए हैं इस क्वेश्चन में। ऐसे ही हमें Q और R के भी निकालने हैं, तो अगले पेज पर मैं इसके Q और R बिंदु के निर्देशांक आपको निकाल के दिखाता हूँ। बिल्कुल सेम इस्तेमाल करना है, पर यहाँ ध्यान दे लीजिए बस कि जो Q के निकालेंगे तो 1:1 होगा, ठीक है। तो P बिंदु का था, हमने P के लिए निकाल दिया, अब हम Q का निकाल रहे हैं तो Q के लिए क्या होगा 1:1, मतलब M1 भी 1 रहेगा और M2 भी 1 रहेगा। बाकी x1 y1 और x2 y2 वो सेम ही रहेंगे हर किसी पार्ट के लिए, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ता हूँ मैं इसमें Q बिंदु के निर्देशांक। देखिए, तो यहाँ आपके निकाल के मैं दिखा देता हूँ बिंदु Q के निर्देशांक। Q के निकालने के लिए AQ अनुपात QB मतलब 1:1 रहेगा।
तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 लगा दिया फॉर्मूला। x4 बराबर लिखना है, x4 बराबर आपको लगाना है, क्योंकि हमने उसके p के माने थे x3 y3 और q के माने हैं x4 y4, तो मैंने इसलिए यहाँ पर x4 लिखा है। तो m1 सेम वही रहेगा, ये रहा आपका एक, x2 2 है हमारे पास, प्लस m2 1 है, ये रहा, और x1 क्या है माइनस का 2, ठीक है। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूले में लगा दिया है। आप चाहे दोबारा से देख लीजिए उसको, ये यहाँ पर ये वैल्यू सेम रहेगी हमारे पास। ये हमारा x1 माइनस का 2 है और y1 2 है, ठीक है। और वही वैल्यू है यहाँ पर x2 2 और y2 8, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास तीनों पार्ट में सेम रहेगी। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू लगा दी है मैंने। 1 और 2 क्यों ना करेंगे 2, और 1 और माइनस 2 क्यों ना करेंगे तो माइनस का 2, ठीक है। नीचे क्या है 1 और 1 2, तो 2 में से 2 गया तो कितना आ गया 0, तो मतलब 0/2, और 0/2 का क्या मतलब होता है 0, क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ से भाग करेंगे तो वो आपका क्या आता है 0 आता है। तो x4 की वैल्यू क्या आ गई 0। इसी प्रकार आपको y4 की वैल्यू भी लगानी है। y4 बराबर क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, फॉर्मूला लगाना है। तो m1 सेम है 1 रहेगा यहाँ पर, y2 कितना है हमारे पास 8 प्लस m2 1 है, और y1 क्या है 2, और m1 प्लस m2 नीचे हमारे पास फॉर्मूले में दे रखा है। सॉल्व करेंगे 1 और 8 की गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। ये देख लीजिए 1 और 8 की गुना करी 8, प्लस 1 और 2 गुना करेंगे 2, 8 2 10 हो गया ऊपर, और 1 प्लस 1 नीचे 2 है, कितना 2 आ गया आपका। तो 8 2 10/2, 2 पंजे 10, तो y4 की वैल्यू आपकी आ गई है 5। क्लियर बात। तो y4 की वैल्यू 5 आ गई और x4 आ गया 0, तो q बिंदु के निर्देशांक बने 0,5। q के निकल के आ गए और p के निकल के आ गए। अब इसी प्रकार r के और निकालने और हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। अब r के निकाल रहे हैं हम। अब r बिंदु के निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो r बिंदु के लिए क्या अनुपात रहेगा 3:1, AR अनुपात RB 3:1। तो x5 बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 लगा दिया फॉर्मूले में, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। m1 क्या है यहाँ पर 3, x2 हमारे पास क्या है 2, प्लस m2 क्या है हमारे पास 1 इंटू x1 क्या है हमारे पास माइनस का 2, और नीचे क्या m1 प्लस m2 3 प्लस 1 मतलब 4 नीचे हो गया। ऊपर गुना करेंगे 2 और 3 की कितना हो गया 6, और 1 और 2 की गुना करेंगे तो माइनस का 2 आ गया यहाँ पे। तो 6 में इसने 2 गया तो ऊपर आ गया 4, और नीचे भी क्या रहेगा 4। तो ये रहा आपका x5 बराबर 4/4, मतलब x5 की वैल्यू कटने के बाद कितनी आ गई आपकी आ गई 1, x5 1 आ गया। अब आपको क्या निकालना है इसी प्रकार y5 और निकालना है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमने फॉर्मूला लगाया और अब वैल्यू पुट करेंगे इसकी। देखिए m1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, m1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, ये रही। y2 हमारे पास कितना है 8, प्लस m2 हमारे पास कितना है 1, और y1 कितना है हमारे पास 2। नीचे m1 प्लस m2 है तो 3 प्लस 1 4 हो गया। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 8 तिया 24 यहाँ पे हो गया, 1 और 2 गुना करेंगे 2, और 3 और 1 4 हो गया, 24 और 2 26/4, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 से काट दिया 13/2 आ गया, 26 कट गया 13 बार, और 2 दूनी 4, तो y5 आ गया 13/2, और x5 जो आया है वो आया 1। तो ये निर्देशांक हो गए r के। अतः r के निर्देशांक हैं 1,13/2, ठीक है। r बिंदु के निर्देशांक 1,13/2 हैं। तो ये क्वेश्चन 9वां जो है यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाता है। मतलब हमने r के लिए, q के लिए और p के लिए सभी में मैंने विभाजन सूत्र का इस्तेमाल किया है। बस सभी के अंदर क्या चीज़ बदली है, m1 m2 की वैल्यू बदली है, ठीक है। सभी में अनुपात बदला है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। सेम टू सेम, मतलब x1 y1 x2 y2 सभी के लिए सेम ही है। अब करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन लास्ट है और वो कि 10th है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th, इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है।
ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, समचतुर्भुज बनाएंगे। ए बी सी डी हमने एक समचतुर्भुज बना लिया, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। ए के मान लिए मैंने 3,0, बी के मान लिए 4,5, सी के मान लिए 1,4 माइनस का, और डी के मान लिए -2 और -1 जो कि हमें दे रखे हैं। वही मैंने आप लिख के बता दिया। ठीक है, माना ए 3,0, बी 4,5, सी -1,4 और डी -2,-1 एक समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। यहाँ पर अगर बात करें ए सी और बी डी, मैंने ए सी और बी डी को मिला दिया। ये क्या है, ए सी और बी डी यहाँ पर विकर्ण। ठीक है, क्योंकि हमें पता है, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना ए सी गुना बी डी, मतलब दोनों विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो पहला विकर्ण हमारे पास ए सी, दूसरा है बी डी, तो ए सी गुना बी डी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो लेकिन ए सी और बी डी हमें पता होनी चाहिए, तो पहले हम ए सी और बी डी निकाल देंगे और इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ए सी और बी डी निकालने के लिए हम दूरी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, जो कि 7.1 में हमने सीख लिया है। तो x1 y1 हमारे पास क्या रहेगा, ए के, और x2 y2 जो रहेगा वो हमारे पास रहेंगे सी के, जब हम ए सी निकाल रहे हैं। तो इसलिए हम ए सी निकाल रहे हैं पहले। तो फॉर्मूला लगा दिया, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए सी की वैल्यू निकालने के लिए x2 क्या है हमारे पास, -1 देख रहे हैं आप, और x1 क्या है हमारे पास 3, तो -1 घटा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारे पास 4 और y1 क्या हमारे पास 0, 4 - 0 का होल स्क्वायर हो गया। अब -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर, और 4 - 0 मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16, और 4 का स्क्वायर भी करेंगे तो भी क्या आएगा 16। 16 और 16 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ये हो जाएगा आपका √32, क्योंकि ऊपर से अंडर चल रहा है। 32 को क्या लिख देंगे, 16 गुना 2, √16 गुना 2, 16 का हो जाएगा स्क्वायर रूट हमारे का कितना 4, रह के आ जाएगा 2, तो 2 को हम ऐसे ही रख देंगे, अंडर के अंदर आ जाएगा हमारे पास 2, और जो 4 है वो हमारा आ गया 16 का। तो ए सी की वैल्यू बनी 4√2, जो रह जाता है उसे हम अंडर में लिख देते हैं, और जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल जाता है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकल गया 16 का 4, रह गया 2, 2 को हमने अंदर रख दिया। क्लियर बात। अब इसी प्रकार हम बी डी और निकाल देंगे। अब हमें बी डी निकालना है। बी डी के लिए देख लीजिए, जब बी डी निकालेंगे तो बी पहले है डी बाद में है, तो x1 y1 बी के रहेंगे, और जो x2 y2 है वो डी के रहेंगे। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, तो x2 क्या है -2 और x1 क्या है 4, तो -2 घटा 2 4 का स्क्वायर। y2 - y1 लगाएंगे, y2 कितना है -1 और y1 कितना है 5, तो -1 घटा -5 का होल स्क्वायर हो गया। तो -1 -5 कितना हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, माइनस और माइनस प्लस -6 का होल स्क्वायर, और -2 और -4 जो भी जुड़ जाएंगे क्या हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। अब -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और -6 का करेंगे यहाँ पे भी ये हो जाएगा 36। 36 और 36 हो गया आपका √72 यहाँ पे, क्योंकि अंडर रूट ऊपर से चल रहा है पहले से ही। और 72 को क्या ले सकते हैं हम, 36 गुना 2, 36 दूनी 72। अब 36 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6, और रह कितना जाएगा 2, तो 2 को हम अंडर रूट में लिख देंगे। तो बी डी आ गया हमारे पास 6√2, तो बी डी की वैल्यू हमारे पास बनी 6√2। क्लियर बात। अब बी डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 6√2, और ए सी की आ गई है 4√2। तो अब हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे ए सी और बी डी की जगह, जो कि मैं अगले पेज पर करके आपको दिखा देता हूँ। 4√2 गुना 6√2, 1/2 गुना 4√2 गुना 6√2। देखिए यहाँ पर मैंने निकाला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 ए सी गुना बी डी। ए सी कितना है 4√2 और बी डी कितना है 6√2। तो 2 से काट दिया 4 को, 2 दूनी 4, ठीक है, ऊपर रह गया 2, और यहाँ पीछे क्या रह गया 6, 2 6 12 यहाँ लिख दिया, और √2 और √2 की गुना करेंगे तो रह जाएगा सिर्फ 2, रूट से रूट कट जाता है, तो 12 दूनी 24, 24 वर्ग इकाई जो है ये हमारे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया है। यही हमसे पूछा था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 7.2 जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसमें 10 क्वेश्चन थे, और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। और
इससे अगली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3, जिसमें हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, थैंक्स।